अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 है। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी का टॉपिक हम कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी का बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई एज सच कोई मुश्किल तो है नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें सिर्फ इतना कहा है कि विच शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एफ़ के। ठीक है, सो ए और एफ़ कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो हम ए एंड एफ़ लिख देंगे। ठीक है, और बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है जे के, तो हम लिख देंगे बी एंड जे। देन सी और ई जो है आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम लिख देंगे सी एंड ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। डी और जी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख देंगे डी एंड जी। और आई और के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आई एंड के ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो बाकी जो एच और एल है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एच और एल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम क्वेश्चन 2 की बात देखते हैं तो उसमें कहते हैं गिवन दैट पी क्यू आर एस टी और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अच्छा पहले मैं एक चीज़ कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर ये 3.5 है तो दैट मीन्स ये भी 3.5 ही होगी। अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 2.1 है तो ये भी 2.1 होगी। और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अब ये जो नीचे इन्होंने ब्लैंक्स दिए हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पी क्यू और वी डब्ल्यू दोनों 3.5 के हैं। पी टी देखें 2 सेंटीमीटर की है तो वी जेड भी 2 सेंटीमीटर का है। क्यू आर अगर आप देखें तो क्यू आर ये रहा और ये है डब्ल्यू एक्स 3.5, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू एक्स और हम यहाँ लिखेंगे 3.5। ठीक है, और अगर आप टी एस देखें तो टी एस आपका है 2.1 और जेड वाई 2.1। ठीक है, तो जेड वाई 2.1। और अगर आप एस आर देखें, कहाँ गया एस आर 2 सेंटीमीटर है तो वाई एक्स भी 2 सेंटीमीटर है, वाई एक्स 2 सेंटीमीटर। और फिर है एंगल पी क्यू आर पी से क्यू, क्यू से आर, तो वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे वी डब्ल्यू और एक्स, ये लिखेंगे 90 डिग्री का। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 में हाँ एक ही पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप गौर करें देखें ई एफ जी एच और एल एम एन ओ। ठीक है, ई और एल आपस में सिमिलर है, तो एल अगर 100 है तो ई भी फिर 100 होगा। ठीक है, एफ और एम आपस में इक्वल है। एफ 65 है तो एम भी 65 होगा। जी और एन दोनों 75 हैं। ठीक है, तो और एच और ओ दोनों 120 डिग्री, ये हमने जो मेजरमेंट्स थी वो निकाल ली। अच्छा ई और एच, ठीक है, ई एफ और एल एम, अगर एल एम 3.4 है तो ई एफ भी 3.4 होगा। ये इस तरह से ई एफ जी एच, ई एफ जी एच एल एम एन और ओ, इस तरह से। ठीक है, अगर हमने ई एफ देखा तो एल एम देखा। अब एफ जी देख रहे हैं, एफ जी 5 है तो एम एन भी 5 होगा। ठीक है, और जी एच और एन ओ, एन ओ 2.4 है तो दोनों 2.4 के होंगे। ठीक है, और फिर आ जाएगा ई एच और ओ एल भी 3 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इज सो एक्सप्लेन योर आंसर एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब बी के सामने 90 के सामने 5 है और यहाँ पर भी 90 के सामने 5 है, तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, ये और ये दोनों साइड बराबर हैं। ठीक है, ये 36.9 के सामने 3 है, 36.9 के सामने 3 सेंटीमीटर, तो देख मैं ये भी प्रूफ हो गया। तीसरी साइड दोनों की 4 सेंटीमीटर, ये प्रूफ हो गया, तो दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पार्ट बी की। ठीक है, अच्छा 80 और 70 हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 80 और 30 हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के सामने है 10 सेंटीमीटर, 30 डिग्री के सामने है 10 सेंटीमीटर, ये प्रूफ हो गई साइड। ठीक है, 80 के सामने 19.7, 80 के सामने 19.7, ये भी प्रूफ हो गए। 70 के सामने 18 पॉइंट और 17 के पॉइंट सामने 70 डिग्री के सामने 18 पॉइंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, लास्ट हमारा रह गया 75 और 65, तो ये हमारा हो जाएगा
70 70 140 45, ये डिग्री आ रही है 45 की, ठीक है। तो ये भी 45 होगा, ठीक है। 65 के सामने 4 और यहाँ 65 के सामने 5.13 है, तो ये नॉट कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। शुरू के 2 कॉन्ग्रेंट हैं और एक कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है जी। तो बस इसके साथ ये मेरी वीडियो खत्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।